देखिए, रायपुर दक्षिण का नतीजा आ गया है, तो वहीं बुधनी और विजयपुर का नतीजा भी आ गया है। भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त संदीप भगत लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, मध्य प्रदेश में मुकाबला 50-50 का रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, विजयपुर और बुधनी। बुधनी में एक और बीजेपी जीती, तो विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। सबसे पहले विजयपुर की बात करते हैं संदीप। विजयपुर में 7,000 से अधिक वोटों से जीते हैं मुकेश मल्होत्रा। हार के कारण क्या कहे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या बीजेपी का ये विजयपुर में ओवर कॉन्फिडेंट था? वन एवं पर्यावरण मंत्री बनने के बाद भी रामनिवास रावत नहीं जीत पाए। देखिए, जैसी एकजुटता बुधनी में देखने को मिली थी वैसी शायद विजयपुर में नहीं मिल पाई है। और प्रचार करने के मामले में तो बाकी सारे लीडर्स आए, लेकिन ग्वालियर चंबल इलाके में प्रचार करने के वाले और स्टार प्रमुख लीडर जो कहे जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये विजयपुर में मौजूद नहीं थे। और शायद इसी का असर ये देखने को मिला कि विजयपुर में कांग्रेस जीती, बीजेपी हार गई। यहाँ भितरघात कहा जा सकता है। संतोष को दूर करने में भी बीजेपी नाकामयाब रही। और ख़ास तौर पे हम देखें कि सिंधिया समर्थकों का एक बड़ा जखीरा इस इलाके में होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ जो बात करें तो बुधनी में ये हमें एकजुटता काफ़ी अच्छे से देखने को मिली थी, और इसीलिए बुधनी में बीजेपी को एक आसान जीत हासिल हुई है। शुरुआती 1-2 राउंड छोड़ दें तो पूरे वक्त में बीजेपी आगे ही नज़र आई थी, लेकिन वैसा विजयपुर में नज़र नहीं आया था। विजयपुर में एक बार रामनिवास रावत पिछड़ते चले गए तो पिछड़ते ही गए, यानी कि हर बूथ पर कांग्रेस को वोट मिले थे। उन सारे बूथ पर भी जहां पर जो आसानी से जीत सकती है। दूसरी तरफ बात करें बुधनी की, बुधनी में रमाकांत भार्गव जीत चुके हैं और वो मेरे साथ में मौजूद हैं। आपको जीत की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत की वजह क्या रही? हालांकि बड़ा असमंजस लग रहा था कि कांग्रेस जहां वोट नहीं हासिल करती थी वहां पर भी वोट मिले उसे। हम चुनाव में विकास के मुद्दे पर गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की जीत है, माननीय मोदी जी की जीत है, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की जीत है, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय बीडी शर्मा की जीत है, और बुधनी में माननीय शिवराज जी ने जो काम किए हैं उनकी जीत है। विकास के काम को आगे हमेशा बढ़ाते रहेंगे। सांसद का रोल निभाने के बाद में अब आपको विधायक का रोल निभाना पड़ेगा और शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि का रोल निभाना पड़ेगा। हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे, आगे भी बुधनी का विकास होता रहेगा। अच्छा, सुबह से ही लग रहा था कि शायद पहला रिजल्ट बुधनी का आएगा। हाँ। विजयपुर का आ गया जो निराशाजनक रहा था। आपने खुशी दे दी बीजेपी को? हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार के रूप में प्रतीकात्मक थे। हमारे संगठन ने अच्छे से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से हम विजय हुए। रमाकांत भार्गव जी मेरे साथ में थे और रमाकांत भार्गव ने यहाँ पर बताया है। और अब ये देखिए, जीत के बाद में रमाकांत भार्गव अब जो है अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं, मतगणना केंद्र की तरफ जा रहे हैं। सुबह से अभी तक नहीं थे, लेकिन जा रहे हैं। और यही एक अगर खुशी बुधनी अगर नहीं देता तो शायद मध्य प्रदेश में बीजेपी निराश हो जाती। विजयपुर में ज़रूर निराशा हाथ लगी है, लेकिन आखिरकार बुधनी में जीत की खबर देकर बीजेपी ने थोड़ी बहुत खुशी बरकरार रखी है। 50-50 का स्कोर जरूर रहा है, लेकिन बुधनी में बरकरार रखी। संदीप, लेकिन मैं जरा जानना चाहूंगा कि देखिए, जीत हाथ का जो मार्जिन है एक बार वो बताया कि क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है जीत हार का। जो बात कही जाती थी कि बुधनी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो बंपर वोटों